आज हम मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन इसके बारे में अध्ययन करना है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो तंत्रिकाओं के अलावा जो हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायनों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तंत्रिका जो तंत्र है हमारे सूचनाओं का आवागमन और जो हमारा प्रतिक्रिया है उस पर वो नियंत्रण रखता है, कार्य करता है। तो ऐसे ही हमारे जो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायन हैं जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमारे रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ है, इन्हें हार्मोन कहा जाता है। यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। हार्मोन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। हार्मोन विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच की कड़ियाँ जो जोड़ने वाले प्रमुख एजेंट हैं। ठीक है। हार्मोन्स द्वारा समन्वय के उदाहरण है, जैसे हमारे अग्न्याशय में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायनों के अलावा इंसुलिन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, या इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो भी बनता है। पाचन के अलावा इंसुलिन जो हार्मोन्स बनता है, इंसुलिन न तो हमारा शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर सकता, अर्थात इंसुलिन न हो तो जो हमारा शरीर है वो शक्कर का उपयोग नहीं कर सकता। इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे वृक्क जो है वो रक्त में उपस्थित शक्कर को मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं और हम मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी ओर यदि इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में हो तो और अधिक घातक होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसका यकृत है वो रक्त से सारी जो शक्कर है वो ले लेता है, जिससे मस्तिष्क को शक्कर नहीं मिल पाता और स्थिति गंभीर हो जाती है। यह सत्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मगर यह जरूरी भी है कि इसकी एकदम सही मात्रा शरीर में रहे। इसलिए प्रत्येक कोशिका में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंग अग्न्याशय में तंत्र के नियंत्रण से बनता है। ठीक है। तो इसी प्रकार एक और हार्मोन है जो गर्दन में उपस्थित रहता है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि यह हार्मोन बहुत कम हो तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मांसपेशियों में विभिन्न ऐंठन होने लगती है, यानी एक विचित्र प्रकार का ऐंठन शुरू हो जाता है। संभवतः हड्डियां हैं वो रक्त से कैल्शियम को सोखती है। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो हड्डियां क्या है वो घुलने लगती है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दोनों स्थितियों में ये जानलेवा हो सकती है। ठीक है। तो गर्दन में ही एक अन्य ग्रंथि जो पाई जाती है वो है थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि वो है थायराइड ग्रंथि जो स्थित रहती है, उससे एक हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ा देता है, अन्यथा ऑक्सीकरण एकदम न्यूनतम स्तर पर रहता। यह हार्मोन कम हो तो व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो व्यक्ति है वो दुबला पतला भी होता है और अति सक्रिय हो जाता है। उसकी नाड़ी बहुत तेज हो जाती है। कई अन्य लक्षण भी उभरने लगते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। कभी कभी कैंसर या किसी अन्य कारण से यह ग्रंथि शरीर से निकाल दी जाती है, तब उस व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन देना होता है।
इतनी ही मात्रा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है और रक्त में जो थायरॉक्सिन की मात्रा वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यदि उसे आवश्यक दैनिक मात्रा में दिया जाए यानी आवश्यक मात्रा में, तो ये हार्मोन देने से क्या है, तो ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक और ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में या जो लवण है उसके संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक, जो एड्रिनल जो ग्रंथि है वृक्कों के पास स्थित होता है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कई हार्मोन्स बनाता है। इसमें से एक हमारे शरीर में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यह हार्मोन्स नहीं बन रहा हो तो उसे प्रतिदिन थोड़ा अतिरिक्त नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिसके कारण किशोरावस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, स्तनों का विकास होना। एक अन्य हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन है जो पूरी गर्भावस्था में और प्रत्येक मासिक चक्र के समय ये बनता है, इसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन, हार्मोन की मात्रा का नियंत्रण। हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन्स है। सबसे अधिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से बनते हैं। सबसे अधिक हार्मोन्स पीयूष जो ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित जो हार्मोन है वो वृद्धि, शक्कर के उपयोग, स्तनपान कराने वाली जो माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों की जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में अंडाशय और वृषण का आकार पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही बढ़ता है। पीयूष ग्रंथि जननांग उद्दीपक हार्मोन्स, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के उत्पादन का इस तरह नियंत्रण होता है कि शरीर में जो टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन जो वृद्धि से संबंधित है और यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है। यह एक अन्य हार्मोन जैसे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर इसका उत्पादन रुक जाता है। कुछ हार्मोन्स की क्रिया और भी त्वरित होती है और इसका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद और चालू होते रहता है। ऐसा ही एक हार्मोन्स है एड्रिनल, जो एड्रिनल ग्रंथि के मध्य भाग में बनता है, खासकर जो भावनात्मक परिस्थितियों में और कसरत या शारीरिक श्रम के दौरान। यह हृदय की इस है उसको स्फूर्ति प्रदान करता है और रक्त को उन मांसपेशियों में भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। एड्रेनालिन का असर बहुत जल्दी होता है, पर ज़्यादातर हार्मोन्स का अंतर होने में कई घंटे या दिन लगते हैं। जैसे जैसे और जानकारियाँ जो प्राप्त होती जा रही है उससे पता चलता है कि हमारी किसी भी संरचना या कार्य की स्थिरता को परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर निर्भर होती है। आज हम हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु यदि हम इस जानकारी को शरीर की आवश्यकता के अनुसार न करें तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तंत्रिकाओं और हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है और आपसी समन्वय से चलती रहती है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथि के जो कार्य है उसका तालमेल बना है। ऐसा ही हमारे शरीर में अन्य अंगों
जिससे हार्मोन्स स्रावित होता है, उन सभी से तंत्रिका जुड़ी है और हार्मोन्स तथा तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से जो हमारे शरीर के कार्य है वो सुचारू एवं संगठित रूप से चलते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वनस्पति या पादपीय पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो उसके बारे में थोड़ा से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय संबंधित शोध जो पिछले 200 सालों में हुए हैं, अब जो लोग हैं यह मानने लगे हैं कि पौधों में भी जंतुओं के समान ही कुछ जैविक जो प्रक्रिया है वो चलती होगी और इसमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान वो होता है। जैसे आप देखे होंगे छुई मुई है, जो पौधे हैं वो छुई मुई से तो आप सब परिचित हैं। इसी प्रकार छुई मुई के जब पौधे को आप स्पर्श करोगे तो उसकी जो पत्ती है वो आपस में चिपक जाती है और कुछ समय बाद वो फिर से खुल जाता है और उसको जैसे टच करोगे तो फिर से चिपक जाएगी। इसी प्रकार अधिकांश पौधों में सुबह फूलों का खिलना, जबकि रात रानी जैसे पौधों में रात को फूलों का खिलना, कुछ पौधों में जैसे इमली की पत्तियों का रात में बंद हो जाना, बेलों का किसी आधार पर लिपट कर विशेष दिशा में मुड़ते हुए बढ़ना। ठीक है, जो बेल होते हैं पौधों में ये सब। उसके बाद किसी न किसी रूप से सूचनाओं का संचार होता है, इसमें भी बहुत सारे जो क्रियाएं हैं। तो अब तक जो मिली जानकारी के अनुसार जो पौधों में सूचनाओं का संचार है मुख्य रूप से कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स हैं जो जंतु हार्मोन से भिन्न हैं। चार्ल्स डार्विन एवं उनके जो पुत्र है फ्रांसिस डार्विन ने वो 1870 के दशक से शुरू किए गए कुछ प्रयोगों से हमें पौधों की जो संवेदना है उस संवेदनाओं में रसायनों के संचार के बारे में कुछ पता चला, यह जानकारी प्राप्त हुई। तो वैज्ञानिकों ने पौधों में होने वाली जो जैविक प्रक्रियाओं में उद्दीपकों की जो प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों में उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले केंद्र और उन उद्दीपनों के आधार पर वो प्रभावित होने वाले अंग जिनमें परिवर्तन होते हैं उसके मध्य सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया जो पौधों में दिखाई देती है। यदि पौधों के तनों के शीर्ष भाग पर किसी दिशा से निरंतर प्रकाश मिलता रहता है तो उसके विपरीत दिशा की जो प्रविभाजी कोशिका को मिलने वाली सूचनाओं के कारण जो कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे तना एक ओर झुक जाती है। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया गया कि पौधों में विशेष रासायनिक पदार्थ के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे उसकी विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं वो संचालित होती रहती है या संचालित होती है। पौधे प्रायः जल, प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं की जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं सूचनाओं से, तो ये सूचनाएं पौधों में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती है। ठीक है, जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। इन रसायनों के द्वारा पौधों में स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, पत्तियों का गिरना, कोशिकाओं में विभाजन का दर का बढ़ना, उनकी लंबाई में वृद्धि, कलिकाओं आदि की वृद्धि, फूलों का खिलना, फलों का पकना, ये सभी जो प्रक्रियाएं वो हार्मोन्स द्वारा समन्वित या समन्वय नियंत्रण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ पेड़ों के नीचे दूसरे पौधे नहीं उगते। इसका कारण यह भी है कि पादप हार्मोन्स ही हैं जो उन पेड़ों की जड़ों से बनता है और दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। आपने अनुभव किया होगा कि एक पका हुआ फल आसपास में रखे हुए अन्य कच्चे फलों को भी पका देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पके फल से निकलने वाला एक रसायन एथिलीन गैस के रूप में
आसपास जो फैलता है और अन्य फलों को भी पकाने में सहायक होता है। आपने कीड़ों और तितलियों को फूलों पर मंडराते देखा होगा। इसका कारण फूलों के जो स्त्री केसर से निकलने वाला मीठा रस है। यह मीठा रस एक ऐसा रसायन है जो परागकणों के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। इससे परागकणों में जो पराग नलिकाएं हैं वो बनती है, जो निषेचन के लिए बीजांड की ओर बढ़ती है, ताकि आगे चलकर फलों और बीजों का विकास हो सके। पौधों में वृद्धि करवाने के साथ साथ उसे रोकने के लिए भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन है। पौधों की पत्तियों का मुरझाना इस हार्मोन का ही प्रमुख प्रभाव है। नियंत्रण एवं समन्वय से ही एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में जैविक कार्य वो सुचारू रूप से चलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे जिब्रेलिन ऑक्सिन हार्मोन है कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, और इसी प्रकार जो जिब्रेलिन नामक एक हार्मोन है वो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। एक अन्य जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। यह फलों एवं बीजों के है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार पौधों में भी समन्वय नियंत्रण होता है, जिसमें उसमें जिब्रेलिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, इथिलीन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये उनके अलग अलग जो क्रिया है उसको समन्वित और नियंत्रित करता है। तो हर जीव में समन्वय एवं नियंत्रण के और उसको जैविक प्रक्रिया उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स है, वैसे भी स्रावित होने वाले पौधों में जो हार्मोन्स है, तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका उसका ये सारे कामों को नियंत्रित करता है। तो आज हमारा जैविक प्रक्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।